भोपाल जीआरपी ने सिविल जज की तैयारी कर रही अर्चना तिवारी को 12 दिन बाद नेपाल बॉर्डर से बरामद कर लिया। 20 अगस्त को एसपी रेल राहुल कुमार लोढ़ा ने इस पूरे मामले का खुलासा किया। अर्चना ने बताया कि वो आगे पढ़ना चाहती थी, जबकि परिवार वाले उसकी मर्जी के खिलाफ एक पटवारी से उसका रिश्ता तय कर चुके थे। परिवार लगातार उस पर शादी करने का दबाव बना रहा था। इसी वजह से उसने घर से बिना बताए निकलने का प्लान बनाया। अर्चना अपने घर से भागकर अकेले रहकर सिविल जज की तैयारी करना चाहती थी। इस रहस्यमयी गुमशुदगी केस पर पूरे देश की निगाहें थी। अब जब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ तो कई ऐसे सवाल खड़े हुए जिसने समाज और हम सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। बंसल न्यूज डिजिटल ने वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी से इस पूरे केस में परिवार का रोल, लड़कियों की आजादी और समाज में छुपाने की प्रवृत्ति को लेकर बात की। अर्चना तिवारी केस समाज के लिए क्या और कैसा सबक? देखिए, जब युवाओं की राय को दबाया जाता है तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनका भविष्य में नियंत्रण खोता चला जा रहा है। चीज़ें उनके हाथ में नहीं रह पाएंगी। वो अपने भविष्य को लेकर के काफ़ी आशंकित हो जाते हैं। ऊहापोह की स्थिति आती है और ऐसे इम्पल्सिव डिसीजन लिए जा सकते हैं। और चूंकि आजकल सोशल मीडिया में भी ऐसे व्यवहारों को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है, वेब सीरीज़ में भी बढ़ावा दिया जा रहा है और संवाद लगातार कम होते जा रहे हैं, तो मुझे लगता है इसके चलते उन्होंने ये कदम उठाया होगा। और ये समाज यहाँ पर ये सीख सकता है कि संवाद कितना ज़्यादा ज़रूरी है। परिवार में बातचीत से विवाद सुलझाने की गुंजाइश हो रही कम, वजह क्या? देखिए, माता पिता और बच्चों के बीच में विश्वास की कमी है। साथ ही साथ जो हमारा भारतीय समाज है वो कहीं ना कहीं उस पर सामाजिक दबाव एक बहुत बड़ा फैक्टर काम करता है। तो कई बार इमेज को लेकर के चलते हम अपनी बातें थोपने की कोशिश करते हैं। परिवार में अपनी बात कहने की आज़ादी नहीं होती, खासकर फीमेल जेंडर के लिए, और वो अपनी इच्छाएं व्यक्त नहीं कर पाती। तो निश्चित तौर पर संवाद जो है एक सेतु का काम करेगा, जहां पर दोनों जो पीढ़ियां हैं एक दूसरे से बेहतर बातचीत करके ऐसे एम्बैरेसमेंट वाले या ऐसी घटनाओं को टाल सकती हैं। अर्चना के माता पिता ने छुपाई शादी के विवाद की बात। छुपाने की बढ़ती प्रवृत्ति कितनी सही या गलत? किसी भी समस्या को छुपाने से समस्या की डेप्थ और बढ़ती चली जाती है, समाधान और मुश्किल होते चले जाते हैं। सामाजिक दबाव के चलते हम कभी कहीं ना कहीं ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि हमारे परिवार में समस्याएं चल रही हैं या मेरे बच्चे या बच्ची के साथ में समस्याएं हैं, जिसके चलते हम डर की वजह से चीज़ें डिस्कस नहीं करते और कई बार कानून को भी हम गुमराह कर देते हैं या नहीं बताते। तो इसके पीछे भी जो समाज को लेकर के हमारा वैलिडेशन है कि समाज हमें अच्छा ही समझे, लोग क्या कहेंगे, कहीं कोई हमारे बारे में कोई राय तो नहीं बना लेगा, इस डर के चलते लोग ऐसा करते हैं। तो जहाँ पर समाज में करुणा होगी, लोग धारणा मुक्त होंगे, तो ऐसे में लोग झूठ बोलना भी कम करेंगे, पुलिस को या कानून को गुमराह नहीं करेंगे, बातों को नहीं छिपाएंगे। शादी के लिए लड़कियों के साथ जबरदस्ती कितनी जायज? माता पिता का क्या रोल? देखिए, माता पिता की जो भूमिका है शादी में वो एक सहयोग की होनी चाहिए, ना कि आदेशात्मक। आज से जो 30-40 साल पहले जो हमारे यहाँ सामाजिक परंपरा थी, जहाँ पर महिलाओं को एक ऑब्जेक्ट के रूप में पुरुष प्रधान मानसिकता के चलते दूसरे घर में भेज दिया जाता था, आज जब महिला आर्थिक स्वतंत्र है, पढ़ी लिखी है, अपने निर्णय लेने में सक्षम है, पुरुष के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर के चल सकती है, तो यहाँ पर दबाव बनाना बहुत ज़्यादा अस्वस्थ हो सकता है। कोई लड़की है, इसकी वजह से ही दबाव बना देने के काफ़ी दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं, जो मुझे लगता है अभी वो सबसे ज़्यादा महसूस कर रहे होंगे। 28-30 साल की उम्र तक शादी के लिए राजी नहीं हो रही लड़कियां, क्या परिवार का चिंतित होना जायज नहीं है? देखिए, देरी से जो बात है वो उसको थोड़ा सा दूसरे दृष्टिकोण से देखना चाहिए। जिस तरीके से शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, आत्मनिर्भरता बढ़ रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, महिलाओं को काफ़ी अवसर मिल रहे हैं। अगर हम अगेन पिछले 3-4 डिकेड्स की बात करें तो निश्चित तौर पर जो शादी का औसत समय होगा, अगर हम पढ़ाई लिखाई की ओर जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये बढ़ जाएगा। यहाँ पर एक सामंजस्य बैठाने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी आदर्श एज जो है वो शादी की आज की डेट में तो कम से कम नहीं कही जा सकती। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आत्मनिर्भर हों, शिक्षा प्राप्त करें, रोजगार से भी लग जाएं, तो मुझे लगता है कि
इसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लाने की ज़रूरत है, जहां बातचीत के माध्यम से रास्ता निकल सके। देखिए, आपका कहना सही है कि कुछ लोग कह रहे होंगे यहाँ पर कि अर्चना के खिलाफ एक्शन हो, गुमराह हो, लेकिन हमें रूट कॉज समझना होगा। और रूट में अभी भी यही है कि अगर मैंने अपनी इच्छाएं, अपनी बातें ईमानदारी से व्यक्त करी तो लोग मुझे क्या कहेंगे। तो जो समाज का जो डर है, परिवार का जो भय है, जिसकी वजह से उसने ये कदम उठाया, ये उस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। उस पर एक्शन लेना बेहद ही सतही हल हो सकता है, एक परेशान व्यक्ति को और ज़्यादा परेशान करने जैसा हो सकता है।